ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए धर्म अधर्म मिश्र पाप पुण्य कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शैल्पवाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक मास पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन अमावस्या पुरुषोत्तमी अमावस्या ये दोपहर को 3:06 तक उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है मूल श्रावण मास।
आज है आश्लेषा नक्षत्र, ये है दोपहर को 4:55 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता। आज है बुधवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। हालांकि 2 दिन से वर्षा नहीं है, बाढ़ गंगा जी का जल स्तर कम हो रहा है। और यहाँ इस समय रात्रि का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2023 16 अगस्त 16 अगस्त 2020 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। कैसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि के रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बारा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 27 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 26 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान नित्य जातम नित्य मृतम, ये जो संसार का नियम है सनातन, उस पर विचार किया कि भाई आप यदि परमार्थ नहीं मानते हो तो भी व्यवहारिक आप नास्तिक हो या आप बौद्ध हो या आप पुनर्जन्म में मानते हो, वैदिक हो, आस्तिक हो, तो भी तुम्हें इस शरीर का शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि।
तो ये जो तीन सिद्धांत है उसके अनुसार भी नास्तिक लोग कहते हैं शरीर नश्वर है, शरीर ही आत्मा है और शरीर का फिर जन्म नहीं होता, तो भी वो प्रकृति का नियम है। आस्तिक कहते पुनर्जन्म होता है, सूक्ष्म शरीर को मानते हैं। और बौद्ध कहते हैं कि क्षण में अगले क्षण नहीं रहता, क्षण क्षण विज्ञान, तो हर क्षण बदलता रहता, तो जन्म और मरण प्रत्येक क्षण हो रहा है, तो वो क्षणिकवादी है। तो ऐसा आप यदि मानते हो तो भी शोक करना उचित नहीं है। तो तीन स्तर हो गया, एक भौतिक स्तर पे शोक करना उचित नहीं है, दूसरा सूक्ष्म शरीर के स्तर पर शोक करना उचित, और तीसरा ये जो क्षणिक बौद्ध मत है, एक क्षण में है तो अगले क्षण में नहीं रहेगा, ये क्षणिक विज्ञान को यदि आप सत्य मानते हो तो भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि ये माया है ना, अव्यक्त माया प्रकृति से ये सनातन नियम है। और ये काल के प्रवाह में सारे, शरीर की बात छोड़ो, सारे भौतिक अध्यात्म दैव सभी विषय पदार्थ जो है वो पहले अव्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, उत्पत्ति स्थिति थोड़े समय रहते हैं, फिर अव्यक्त हो जाते। तो ये तो सारा प्रकृति का सनातन नियम है, तो इसके लिए शोक करना उचित नहीं। तो तीन मत का विचार हो गया, नास्तिक मत, आस्तिक मत और बौद्ध मत। अब आगे भगवान कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मरण, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म अवश्य होता है। क्यों? कि ये प्रकृति की घटना है, मायामय है, ईश्वरीय है, तो इससे कोई बच नहीं सकता। ये नियम है सबके लिए, प्राणी मात्र, तो इससे लिए इसका शोक करना उचित नहीं। ये कहते हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो पहले अप्रकट था अभी प्रकट हो गया, जन्म हो, जिसने जन्म लिया वो फिर अप्रकट हो जाएगा, मरण। और जो मरा है अप्रकट हुआ फिर प्रकट हो जाएगा, पुनर्जन्म अवश्य होता ही। क्योंकि पिंड से लेके ब्रह्मांड, मनुष्य की बात छोड़ो, सारे संसार के जितने भी विषय है भौतिक अध्यात्म दैव, जो इंद्रियों के द्वारा देखे जाते हैं, अनुभव की व्यक्त जगत, जो प्रकट होगा वो अप्रकट होगा, बीच में थोड़े समय प्रकट दिखता है। यद दृष्टम तद नष्टम, यद नष्टम तद पुनः दृष्टम, ये ऐसे चलता रहता है, संसार चक्र है। तो इस विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि तो सारे जन्म लेने वाले मृत्यु को प्राप्त होते ही है, सबकी मृत्यु निश्चित। जन्म तिथि के साथ ही मृत्यु तिथि भी निश्चित हो जाती, शरीर की। हाँ, सूक्ष्म शरीर तो अज्ञान से बना है, जब आत्मज्ञान होगा तब सूक्ष्म शरीर का नाश होगा। लेकिन ये भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर है, पूर्व में किए हुए संचित धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्मों के फल स्वरूप में शरीर बना है, शरीर प्राप्त हुआ है, तो वो अपने प्रारब्ध समाप्त होने पर नष्ट हो जाता।
तो ये प्रकृति का नियम है। जैसे सूर्योदय होता है सुबह, तो शाम को अस्त होना ही है। नहीं कि आज तो अस्त नहीं हुआ सूर्य, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहां सूर्योदय हुआ है वहां सूर्यास्त भी होना ही है। जहां जन्म हुआ है वहां मरण मृत्यु निश्चित है। फिर मृत्यु, फिर सूर्यास्त होने के बाद सुबह फिर सूर्योदय होना है, तो पुनः सूर्योदय होता है। तो इस तरह ये प्रकृति का सनातन नियम है। तो ये जो शरीर है वो सभी नश्वर है। जैसे वृक्ष में लगे हुए फल, आम का पेड़ है, बहुत सारे फल है, लेकिन वो फल गिरते हैं, पक्षी खाते हैं, प्राणी खाते हैं, मनुष्य खाते हैं और वो नष्ट हो जाते। वृक्ष में लगे फल कभी नित्य वृक्ष पर नहीं रहते। ऐसे ही शरीर भी नश्वर है ना। ध्रुवम का शब्द जो भगवान ने यहाँ अवश्यमेव निश्चित, ये नियम है, इसका कोई निराकरण नहीं, इसका कोई उपाय नहीं, अपरिहार्य, लाइलाज, अटल नियम है, प्रकृति का नियम है। कोई मैका लाल चाहे कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, अरबपति हो, खरबपति हो, नेता हो, इस मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। प्रारब्ध समाप्त होने पर शरीर की मृत्यु निश्चित है। तो एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में से जा रहे थे, तो वहां बैठे थे। तो गांव में से एक माता अपने मृत पुत्र को लेकर आई उनकी, और रोने लगी, पीटने लगी। गौतम बुद्ध को कहे, आप सिद्ध पुरुष है, इस मेरे बेटे को जीवित कर दे। माँ है, उसे अपने पुत्र का शोक है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो माता, मैं इसे जीवित कर दूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम इस गांव में जाकर किसी घर से, ऐसे घर से जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो 7 पीढ़ी में, 7 पीढ़ी तक किसी की मृत्यु न, ऐसा कोई घर है तो उस घर से एक मुट्ठी चावल ले आ। वो कहे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाती हूँ। तो अपने मृत देह, पुत्र के मृतदेह को वहां गौतम बुद्ध के चरणों में छोड़कर वो दौड़ दी, गांव में गई, घर घर गई, घर घर गई। अरे आपके वहां 7 पीढ़ी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा कोई घर है? बोले अभी 2 पीढ़ी में ही मृत्यु हो जाती, 7 पीढ़ी की तो बात क्या। दादा गए, परदादा गए, एक भी घर नहीं मिला कि जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो एक मुट्ठी चावल नहीं मिले, वो वापस आई हड़बड़ाती हुई। तो वह माता ने कहा कि नहीं मिला, तो देखा कि जो ये मृत्यु अवश्यंभावी है। अब तो इस तेरे पुत्र को इस गंगा नदी में प्रवाहित कर दे, उसका शोक मोह ना कर, क्योंकि वो पहले जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार निश्चित है। तो उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके मृत्यु के बाद उसे कोई जीवित भी नहीं कर सकता। ये निश्चित है, ध्रुव कहा, सनातन नियम है। भगवान के शब्द ऐसे है कि जिसका कोई उपाय नहीं। इस विषय में तुम्हें शोक करना उचित नहीं। नाम रूप में परिवर्तन होता ही रहता। कहीं पर भी संसार में जो पहले कोई विषय अव्यक्त था, मायामय, और फिर माया से प्रकट हो गया। जैसे जादूगर है, उसकी जादूगरी से जादू का खेल प्रकट हो गया, तो खेल समाप्त भी होगा, वो नित्य नहीं है।
तो मायामय जादूगरी से उत्पन्न ये संसार का खेल, भौतिक, अध्यात्म, दैव, कोई भी विषय जब उत्पन्न होता है तो अवश्य उसका लय भी होता ही है। और जो प्राणी जन्म लेता है उसका मरना अवश्यम भावी है। इस प्रकृति के नियम से कोई बच नहीं सकते। इसीलिए इस वास्तविकता को देखते हुए इस भौतिक शरीर के तुम जिसका शोक कर रहे हो, भीष्म और द्रोण आदि का, वो शोक करना उचित नहीं है, योग्य नहीं है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि हे मनुष्य, मरने से कभी डरो मत। मृत्युर में बिभेति तात भीतम मुंचति किम यम। अगर तुम डरे हुए हो तो डरे हुए को मृत्यु छोड़ता नहीं है। तुम भय से कांपते रहो लेकिन मृत्यु तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, यमराज तुम्हें ले जाएंगे। तो यह बात निश्चित है कि मरना शरीर को है, वही जन्म लेता है, वही मरता है। जो जन्मा नहीं है, अजन्मा है, वो अमृत है, उसकी मृत्यु कभी नहीं। और दुनिया में एक ही चीज अजन्मा है, वो है परमात्मा। बाकी सब माया से उत्पन्न होता है, माया में रहता है, फिर माया में मिट जाता, फिर माया से उत्पन्न होता है। इसलिए अजातम नैव गृह्णाति कुरु यत्नम अजन्म। तो जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं, और जिसका जन्म हुआ उसकी, ये नियम है। अब जो जन्म हुआ है उसको तुम अजन्मा करने की वैज्ञानिक चेष्टा करते रहते हो अनादिकाल से, लेकिन वो संभव नहीं है। जिस भौतिक शरीर का जन्म हुआ तो वो मर नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जन्म हुआ है तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। आजकल जो मॉडर्न भौतिक वैज्ञानिक युग है ना, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बड़े जोर शोर से धूम धड़ाके से याद दिलाते हैं कि भाई तुम्हारा जन्म हुआ है, हम तुम्हें बचा लेंगे, या तो फिर मरना निश्चित है, मरेंगे, शरीर का नाश होना है। तो कहेगा डॉक्टर वी आर सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। अब आप 1,16,000 बिल जमा कर दो और अपना मुर्दा ले जाओ, स्वजन फिर जमा करेंगे 1,00,000 से। तो इतना भी अंत तक आजकल तो लोग हॉस्पिटल में, मृत्यु का व्यापार बहुत बड़ा, अरबों डॉलर। तो ये डॉक्टर मेडिकल वर्ल्ड का बिजनेस, जो प्रोफेशन, जीवन और मृत्यु की लड़ाई तो होती है। तो वहां उचित तो ये याद दिलाओ कि भाई तुम उन्हें कहो कि तुम सच्चिदानंद आत्मा अजन्मा। यदि समझ में उसे आ गया कि मैं आत्मा रूप से अमर हूं, न कभी उत्पन्न हुआ हूं, न कभी मरने वाला हूं, तो फिर उसे कभी मृत्यु का भय नहीं हो सकता। तो जिसका जन्म नहीं होता वो आत्मा, परमात्मा को हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो मृत्यु हमें पकड़ नहीं सकती। यानी आप अमृत को प्राप्त कर जाते। लेकिन उस आत्म तत्व को नहीं जाना,
और यदि मृत्यु हो गई तो फिर वापस आना है। जन्म और मरण, ये चक्र जो है ये अज्ञान से प्रकृति में चलता रहे। आत्मज्ञानी जो है, जो मृत्यु से मुक्त हो चुका है, कि उसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, तो ये दो चॉइस है। यदि आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो तो आपको मृत्यु कैसे पकड़ सकेंगी, और यदि आप अज्ञानी हो तो भी जन्म का साथ मृत्यु तो है, यह नियम आपको लगेगा। तो इसीलिए इसका कोई अपरिहार्य कहा, इसका कोई निवारण नहीं, ये तो अनिवार्य नियम है सबके लिए। जन्मे हुए का मरना किसी तरह से भी बचाया नहीं जा सकता, जन्मे हुए को बचाया नहीं जा सकता। इसका रहस्य ये है कि कोई भी जीव जो है, उस जीव के द्वारा किसी भी जीव को बचाया नहीं जा सकता। कोई डॉक्टर किसी दर्दी को मृत्यु से बचा नहीं सकता। यदि उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया तो कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। लेकिन परमात्मा के लिए कोई भी अपरिहार्य अर्थ नहीं। वो किसी भी विषय का परिहार कर सकता है। भौतिक अध्यात्म दैव, ये जो कार्य है शरीर, वह जीवात्मा उसे बचा नहीं सकता। तो किसी जीव के लिए संभव होता है ऐसा नहीं कि कोई जीव इस कार्य को बचा। एक जीव ने अपने को अमर बना दिया, शरीर को अमर, ऐसा नहीं हो। जो भौतिक अध्यात्म दैव किसी भी कार्य में जीव जो है अपने कर्मों से बंधा है। तो ये याद रखना आवश्यक है, कोई भी जीव किसी भी जीव को बचा नहीं सकता। हाँ, ईश्वर चाहे तो कोई सिद्ध पुरुषों में कोई परिवर्तन होता है कभी, लेकिन वास्तव में तो वह कोई उसे परिवर्तन नहीं कर सकता। जो प्रकृति का नियम है, माया का नियम है, ईश्वरीय, हाँ ईश्वरीय नियम ईश्वर बदल सकते हैं ना, कोई जीव नहीं बदल सकता। ये आजकल वैज्ञानिक लोग और उनकी टीम लगी होती है, कोई जीव नहीं ईश्वर के नियम को बदलना है तो ईश्वर ही बदल सकते हैं। कोई जीव बदल ही नहीं सकता इस नियम को। तो ईश्वर की कृपा हो तो होता है, नियम बदलता भी है, प्रकृति का नियम। तो इसमें एक है कि एक ब्राह्मण थे, अभिराम भट्ट। वो ब्राह्मण भगवती देवी माता की उपासना पर भक्त थे, देवी भक्त थे। तो एक कावेरी पत्तन नाम के राज्य में, संभोजी राजा के राज्य में एक मंदिर के पुजारी अभिराम भट्ट, राज मंदिर था, देवी मंदिर भगवती। तो एक बार माघ महीने की मौनी अमावस्या के दिन कावेरी संगम पे मंदिर था, स्नान करने के लिए सब मंदिर में आते हैं, पूजा कर। उस दिन ये ब्राह्मण अभिराम भट्ट जो थे, उनका मन देवी में एकाग्र हो गया, यानी ध्यान समाधि में चले गए। कुछ होश नहीं रहा, जैसे इंसान सो गया ऐसे ही वहां माता जी के पास समाधिस्थ हो गए, होश नहीं रहा। और उस दिन उस राज्य के संभोजी राजा देवी भगवती के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। अब ये ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उनका स्वागत करे, आचमन कराए, लेकिन वो उठे ही नहीं, समाधि लग गई थी उनको। उनको लगा कि ये सो गया है पंडित,
पुजारी, और सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, सुते को नु जगाइए ना। भाई उपनिषद में भी है मंत्र की जिसमें कहा है कि इसका वर्णन है कि कभी भी किसी सोए हुए को जगाए ना, उसकी नींद अपने आप ईश्वर खोलेगा, उससे उसकी सारी शारीरिक मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती, तो अपने आप उठेगा। तो सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए। आजकल लोग अलार्म रख देते हैं, ये भी उचित नहीं है। भाई उठना है, ईश्वर उठाएगा, वो सोया है। तो वेद की बात है कि सोए हुए को कभी जगाना नहीं चाहिए। अब राजा ने सोचा कि ये सो गया है, चलो सोने दो। इसलिए दूसरे उनके साथ मंत्री आए थे, उन्होंने जोर से पूछा, पंडित जी आज क्या तिथि है? तो उसको थोड़ा होश आया। पंडित जी होश में तो नहीं थे, समाधि अवस्था में थे। उनसे मुंह से निकल गया, आज पूर्णिमा तिथि है। और थोड़ा होश आया तो उन्होंने राजा को देखा, शंभुजी राजा को, तो चरणामृत दिया और उन्होंने पूछा आज क्या है? बोले पूर्णिमा है। अब ये जो उनकी बात मुख से निकल गई, राजा ने कहा कि इसको कुछ नशेड़ी हो गया है पुजारी। आज अमावस्या है, मौनी सारे गांव वाले स्नान करने आए हैं और ये पुजारी पंडित मंदिर का ही पूर्णिमा बता रहा है। जरूर ये पुजारी नशेड़ी है, नशे में है। तो प्राचीन काल में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता था, लेकिन राजा ने कहा अरे आप कहते हो आज पूर्णिमा है तो मैं शाम को पूर्णिमा दर्शन करने आऊंगा। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, जरूर पधारिए, पूर्णिमा दर्शन होगा। तो सभी वो लोगों ने कहा कि आपने पूर्णिमा कह दी, आज है तो अमावस्या। अब राजा से क्षमा प्रार्थना करो, हे राजा क्षमा हो करो। पंडित ने कहा नहीं, भगवती देवी के सामने मैंने ये कहा है। तो वो ध्यान समाधि में बैठे, कह दिया है तो कह दिया है। अब भगवती देवी माँ जो है वो कृपा करेंगी। तो देवी के सामने बात निकली है, कभी वो गलत नहीं हो सकती। अब वो देवी जी की इतनी श्रद्धा और निष्ठा उनकी थी, तो उसकी मर्यादा भंग ना हो इसे देखकर कहते हैं कि उनके भक्त तो थे ही। तो शाम को ऐसा हुआ कि भगवती देवी के हाथ का कंकण निकलकर आकाश में चला गया। पंडित जी ने देखा कंकण जो है वो पूर्णिमा चंद्रमा की तरह चमक रहा है। राजा शंभोजी आए, देखा कि क्या है। बोले ये देखो पूर्णिमा चंद्र का दर्शन। राजा शंभोजी ने विचार किया कि मेरी मन बुद्धि में गलत विचार आ गए, ये तो ध्यान समाधि में चला गया था, देवी का उपासक है। राजा ने कहा कि तूने तो वास्तव में मुझे पूर्णिमा का दर्शन करा दिया, आज है अमावस्या। बोले नहीं महाराज, ये भगवती देवी ईश्वरीय कृपा है। ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते। हमारे सनातन धर्म में ये ईश्वरीय सत्ता का स्वीकार होता है, वो कुछ भी कर सकता है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर। जैसे आप भागवत में कृष्ण कथा है, राम कथा है, उसमें भी आप देखते हो कई ईश्वरीय शक्ति। तो ईश्वरीय के पास संभव है। तो राजा ने कहा चलो आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा भेंट देना चाहता हूं।
एक गांव ले लो, पंडित जी ने कहा मैं कुछ नहीं किया, ये तो भगवती देवी की कृपा है, तो मैं कुछ नहीं लूंगा, और अब तो मैं तुम्हारी ये पुजारी की सेवा भी छोड़ देता हूँ, अब मैं केवल भगवती देवी की आराधना में लग जाता हूँ। बहुत सेवा की, अब मुझे भगवत देवी का दर्शन कृपा हो गई। तो उन्होंने उस पुजारी पने को भी छोड़ दिया और देवी उपासना आराधना में लग गए। तो ईश्वर का अनुग्रह होता है, अब उसकी साधना सिद्ध हो गई, तो वह अभिराम भट्ट ब्राह्मण जो है वो भगवतीमय हो गए। तो इस तरह अमावस्या के दिन पूर्णिमा भगवती देवी तो ईश्वर तो कर सकता है, लेकिन कोई जीव के लिए संभव नहीं। ये सब ईश्वरीय लीला कोई जीव नहीं कर सकता। यदि भगवान कहे कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं तो वो अवश्य होता है, लेकिन कोई जीव अपने को जन्मने वाला मानता है और फिर कुछ भी भौतिक अध्यात्म दैव साधन करके अपने को अमर करना चाहते। आजकल लोग मरना नहीं चाहते, अपने को भौतिक संपद धनवान है न जाने क्या क्या करते, अध्यात्म योग साधना, आजकल योगा बहुत, दैवी शक्तियों की आराधना करते हैं। कुछ भी करो, चाहे भौतिक शक्ति हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैवी हो, कोई भी शरीर मनुष्य का जन्म रहित नहीं कर सकते। तो इसका ये सनातन नियम है, इसका निराकरण कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता। हाँ, एक कारण है, यदि आपको आत्मज्ञान जो है उसके द्वारा इसका निराकरण कर सकते कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं। तो मैं आत्म स्वरूप हूं, ऐसा जिसे वेद वाक्य से ज्ञान हो गया, तो तुम अमृत को प्राप्त कर सकते हो। बाकी तुम अपने भौतिक अध्यात्म दैवी केवल परमार्थ को जानकर अमृत को प्राप्त, भौतिक अध्यात्म दैव प्रयत्न से अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह कहा कि मैं न करता हूं न भोगता, मैं अकर्ता हूं। तो जब आप कहते हो कि मैं करता हूं तो प्रयत्न कर रहा हूं कि मुझे मरना नहीं है, लेकिन जब आप अकर्ता आत्मा हो तो फिर आप तो अमर हो। आप दोनों साथ में नहीं हो सकता कि मैं करता हूं और मैं अकर्ता साक्षी आत्मा। तो आचार्य ने स्पष्ट कहा कि आत्मज्ञान से जो विवेक जागृत होता है वो मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता, लेकिन आत्मज्ञान केवल मनुष्य उसका उल्टा अर्थ समझ ले कि भाई ये सब कर्म भक्ति ध्यान से हम अमृत मुक्त हो जाएंगे, तो ये उल्टा अर्थ मत लो। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग आपको ज्ञान के लिए तैयार कर, आत्मज्ञान है वही आपको अमृत का बोध कराए। तो आप कर्ता बनकर अकर्ता नहीं हो सकते, ज्ञानी बनकर अकर्ता हो सकते। तो आत्मज्ञानी है वो अपने को अकर्ता जानता है, मैं करता नहीं, वह केवल परमेश्वर के ही द्वारा हो सकता, उस परमेश्वर की कृपा से होता, अन्य किसी प्रकार से नहीं। तो जब तक मनुष्य संसार में है और मनुष्य आते जाते रहते हैं, और इसका यही है कि जन्म होता है,
हैप्पी बर्थडे बहुत मनाते हैं, फिर मृत्यु आती है तो अनहैप्पी मृत्यु भी मनाते हैं, अनहैप्पी, शोक, सैड, सो सैड इज डेड। तो मृत्यु का शोक होता है, जन्म का हर्ष होता है, लेकिन ये हर्ष शोक केवल भौतिक है, शारीरिक। इसीलिए तुम जब अकर्ता नहीं बन सकते, परमेश्वर के आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक तुम्हें ये जन्म मृत्यु का चक्कर रहेगा। कोई भौतिक दैवी अध्यात्म विषय तुम्हें इस जन्म मृत्यु से बचा नहीं सकता। केवल आत्मज्ञान कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, वही शोक का निवारण कर सकता। तो वह परमेश्वर के लिए संभव है, जो आत्मज्ञानी है उसके लिए संभव है। कि हमारे लिए, जो जीव के लिए तो अपरिहार्य है। ईश्वर का अनुग्रह हो, आत्मज्ञान हो, तो वह इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए दोनों स्तर से विचार करो। यदि आप अज्ञानी हो तो भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है कि शरीर का नाश होना ही, चाहे ज्ञानी हो चाहे आत्मज्ञानी है, तो आप अमर आत्मा हो, ऐसा ज्ञान होने से आपके शरीर के नाश से शोक नहीं हो सकता। तो दोनों स्तर से शोक करना उचित नहीं। अब ये जो स्थूल शरीर है उसकी मृत्यु होती है, सूक्ष्म शरीर है वो फिर जन्म लेता है। यही तो कहा ना कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर अज्ञान के स्तर पर स्थूल शरीर का 1000 बार मृत्यु होती है, सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती नहीं, तो अज्ञान से बना है। और सूक्ष्म शरीर का मृत्यु आत्मज्ञान से होती है। जब सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती है तब वो जीवात्मा अमर हो जाता है। तो इसमें दो बात कही कि जन्म की मृत्यु और मृत्यु का जन्म, यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर का खेल चलता रहता है, इसलिए इसका शोक करना उचित नहीं है। अब ये जो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये 27 तत्वों का खेल है, तो उसके लिए शोक करना उचित है। 27 तत्व मायामय है, भगवान की जादूगरी है। आपके पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारा जो है स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये मायामय है, माया से उत्पन्न हुआ है। तो इस विषय में विवेक करना आवश्यक है कि वो पहले मायामय अव्यक्त थे, अब वो व्यक्त हो गए और फिर मायामय अव्यक्त हो जाते। तो उसका मोह ना करें, ये मोह माया की बात है। तो वो आगे के श्लोक में कहेंगे कि इस सारे प्रकृति माया के खेल को देखकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये 28वां श्लोक है, वो भगवान, तो ये सारे जो यहाँ 26, 27, 28 तीन श्लोक में इस संसार की दृष्टि से, भौतिक अध्यात्म दैवी दृष्टि से शरीर के नाश का शोक करना उचित नहीं है, ये कह रहे हैं। जो नाम रूप गुणों से प्रकट जो हो रहा है वो पहले मायामय था, माया से ही प्रकट होता है सारा 27 तत्व, और उससे ये जीव का संसार। तुम अव्यक्त था, अभी व्यक्त है, फिर अव्यक्त होता है, तो इसके विषय में क्या तुम संताप कर रहे हो। ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव
तत्र का परिदेवना, कि ये जो सारे भीष्म द्रोणादि शरीर है मायामय होने से अनित्य है और इस भौतिक शरीर के लिए शोक करना उचित नहीं। कि संपूर्ण प्राणी जिसके शरीर जन्म से पहले अप्रगट थे, मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले, बीच में थोड़े काल के लिए प्रकट दिखते हैं, इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। इस श्लोक में बड़ा रहस्य में भगवान कह रहे कि जो चिंता विलाप शोक क्या कर रहे हैं, ये प्रलाप छोड़ो, क्योंकि ये तो सारा मायामय खेल है। तो सभी शरीर मायामय अव्यक्त थे और फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो गए, फिर व्यक्त हो गए। जो जादूगर है, जादूगर एक के बाद तोता निकाला, ये निकाला, जादूगर की जादूगरी से खेल होते रहे। तो ये अद्भुत जादूगरी है, माया है, ईश्वरीय है। तो आज हमने जिस श्लोक पर विचार किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कोई भी पदार्थ जिसका प्राणी का जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, और जो मरा है उसके यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो पुनर्जन्म अवश्य होता है। ये मायामय प्रकृति का नियम है, इससे बचा नहीं जा सकता। अपरिहार्य, इसीलिए इस सारी उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का शोक करना उचित नहीं है। ये मायामय प्रक्रिया चलती रहती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, जीवात्मा और जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है सनातन धर्म में ईश्वर प्राप्ति या परमात्मा के साथ मिलन का है, परंतु आधार जीव का जीवन का ये माना गया है, मनुष्य जीव का, कि जीवन जो है वो दुख से भरा है। तो ये क्यों शुरू से ही मान लिया जाता है कि जीवन का आधार ही दुख है और उन दुखों से
चल करके परमात्मा को, परम सुख को प्राप्त करना। तो ये आधार ही दुख क्यों 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 माना जाता? क्योंकि ये जैसे कहा कि जो जीव जन्मा ही नहीं वो सुखी है, और जो जीवन है वो उसका अंतिम लक्ष्य वो सुख प्राप्त करना है। इस पर थोड़ा सा देखो, जन्म, जीवन, मरण और पुनर्जन्म, इसमें ये मायामय प्रकृति का नियम है। कोई भी प्राणी है, जन्मा है, जीवन उसका अपने प्रारब्ध के अनुसार चलता है, मरण भी प्रारब्ध के अनुसार होता है, फिर संचित कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। अब उसमें वो जो सारे उसे आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी ताप है, कष्ट है, दुख है, क्षणिक सुख भी है, ऐसा नहीं कि केवल कष्ट दुख ही है, तो वो क्षणिक सुख को ज्यादा महत्व देता है और दुख का विवेक नहीं करता। तो इस तरह वो संसार के भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों में सुख ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो आत्म सुख है, नित्य सुख है, उससे वो वंचित हो जाता है। तो भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, दैवी सुखों के पीछे वो दिन रात लगा रहता है कि ये मिल जाए, लेकिन कोई भी सुख हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे विवाह करो या सुहाग रात मनाओ, सारे सुख क्षणिक है ना। अब इसीलिए उसके आगे पीछे तो दुख ही दुख है। सुख जो है उसमें अधिक तो दुख ही दुख है। जीवन का आप रेशियो देखो तो ज्यादा तो भौतिक, अध्यात्म, दैव, कुष्ठ और दुख ही है। तो ये सारे कष्टों और दुखों से मुक्त होने का एक ही इलाज है कि इस मायामय, मोह माया संसार से मुक्त होने के लिए वह आत्मज्ञान, परमार्थ कि मैं जीव नहीं हूं, मैं परमात्मा का स्वरूप हूं, उस परमात्मा का ज्ञान बोध होना, तो वो अमृत को प्राप्त कर लेता है, तो वो सारी समस्याओं से मुक्त हो। तो एक ही इलाज है, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान। आप भौतिक ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते, अध्यात्म ज्ञान से भी प्राप्त, योग साधना से भी। आप दैवी शक्ति हो, दैवी ज्ञान से, आपके पास एक ही इलाज है और वो है आत्मज्ञान कि मैं वो अमर सच्चिदानंद आत्मा हूं। तो इस वास्तविकता को समझना आवश्यक कि मैं न करता हूं न भोगता हूं, मैं साक्षी आत्मा हूं, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब वो ईश्वर की कृपा होती है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जो मनुष्य योग्य धर्मात्मा है, अधिकारी, जैसे अर्जुन को भगवान आत्मज्ञान का बोध कर रहे हैं, तो उसके लिए वो संभव है। और परमेश्वर की कृपा के द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है और भगवान हमारी बुद्धि में आत्मज्ञान को प्रकाशित कर देते। तो आत्मा के स्तर से ही तुम सारे कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। बाकी स्थूल सूक्ष्म शरीर में तो आपका आना जाना चलता ही रहेगा। ये मैं नहीं हूं ऐसा बोध होना और वो आत्मा तत्व मैं हूं ऐसा ज्ञान होना, उसमें स्थित हो। अभी तो उल्टा चल रहा है ना, वो आत्मा मैं नहीं हूं और ये स्थूल सूक्ष्म शरीर मैं हूं, अज्ञान है ना। अब ये शरीर और स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, मैं वो आत्मा तत्व हूं, ऐसा बोध दृढ़ हो जाए तो फिर सारे इस बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये स्थूल शरीर नहीं हो, सूक्ष्म शरीर। ये माया का खेल है, 27 तत्वों का खेल है और इसके मोह माया में तुम फंसे हो। तो इसका विवेक करो, इसके विषय में शोक ना करो, मोह ना करो।
और अपने मूल स्वरूप को पहचानो। तो मूल स्वरूप का अज्ञान होने से ही जीवात्मा इस सारे संसार के चक्कर में पड़ता है। जैसे आप सोचो कि मैं सबका साक्षी दृष्टा असंग आत्मा हूं, ऐसा यदि ज्ञान बोध हो जाए तो फिर आप इस सारी प्रकृति के कहाँ बंधन में आओगे? भौतिक अध्यात्म में। में जो कर्तृत्व आ जाता है, कर्तव्य आ जाता है स्वामी जी, तो मोह है वो कर्तृत्व से ही उत्पन्न होता है। हाँ, सांसारिक तो वो कर्ता जो भाव है, तुम करता हो कि तुम अकर्ता हो? कर्ता जो है वो अकर्ता नहीं, अकर्ता जो है वो करता नहीं। अब आप अपने को अकर्ता जब जानोगे तो आप करता नहीं हो, आत्म रूप से आप अकर्ता हो और जीव रूप से आप करता हो। जैसे वो कलाकार है, कलाकार के रूप से कोई पात्र नहीं करता है, लेकिन पात्र रूप से वो करता है। देवदत्त भिखारी बना है, तो आप पात्र हो कि कलाकार हो? आपके अंदर दोनों है, आप परमात्मा भी हो और आप जीवात्मा भी हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आप परमात्मा स्वरूप हो कि जीवात्मा। आपको यदि पक्का कंफर्म हो जाए कि मैं ये जीवात्मा पात्र नहीं हूं, मैं वो परमात्मा कलाकार स्वरूप हूं, तो आप अकर्ता हो गए, कर्ता के सारे बंधनों से मुक्त हो गए। हाँ, आप पात्र करोगे, लेकिन पात्र करते हुए भी, आप कर्ता होते हुए भी आपको अकर्ता का बोध है कि मैं ये पात्र कर रहा हूं। तो कलाकार कभी बंधन में नहीं आता, बंधन पात्र में ही होता है। ऐसे बंधन जीवात्मा में ही होता है, उसकी आत्मा में कभी बंधन हो ही नहीं। वो तो नित्य मुक्त है, वो भी है, पहले भी था, आगे भी। अब माया से उसने अपने आत्म स्वरूप का अज्ञान प्राप्त करके जो 27 तत्वों को पकड़ा है ना, प्रकृति को, और उसी में वो अपने को जीव बनकर मोहित हो रहा है। तो ये जो अज्ञान है, इसी के कारण वो जीव इसको अपना मान चुका है, जो अपना है नहीं, स्वप्नवत है, बदलता है, देखता भी है, सारा परिवर्तन हो रहा है, फिर भी वो उसी को अपना मान लेता है। जो अपना है नहीं उसको अपना मान, जो अपना नित्य है उसका स्वप्न भी नहीं आता, तो उसे भूल गया। वो अज्ञान के कारण ही तो समस्या खड़ी होती है। सारा शोक इसी के लिए, 27 तत्वों की प्रकृति भौतिक अध्याय, उसी को मैंने, मेरा, ये मैं हूं, ये अहंकार, मैं और मेरा। अरे ये मेरा माया का है ऐसा कहो ना, मेरा कहाँ है? मेरा तो स्वरूप आत्मा है, सच्चिदानंद है, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं। ऐसा बोलने में क्या फर्क पड़ता? आत्मा स्वरूप से तो सभी प्राणी अमर ही है, सब। भाई सारे गहने सुवर्ण रूप से अमर है, गहने रूप से सारे मरने वाले, सबकी डिजाइन बदलने वाले, कोई गहना अमर नहीं है। लेकिन सोना तो सारे गहने स्वर्ण रूप से अमर है। ऐसे ही सारे जीव अपने आत्म स्वरूप से अमर है, लेकिन माया का संग करके इस संसार की प्रकृति का भौतिक अध्यात्म देव को अपना कर, ये मेरा, ये मैं हूं, तो बंधन में आ गया। शोक इसी का होता है, भौतिक तत्वों का, अध्यात्म का, दैव का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये पंच महाभूत, उसी को लेकर समस्या है, जो मेरा है ही नहीं। वो तो माया का खेल है। तो ऐसा पक्का विवेक बुद्धि में हो जाना आवश्यक। इसकी बुद्धि में ये विवेक हो गया कि आत्मा और ये अनात्मा, ये नित्य, ये अनित्य, ये सत्य, ये सत्य, तो फिर उसे कोई बंधन नहीं है।
अपने वास्तविक स्वरूप का बोध निरंतर बना रहना आवश्यक। उसका विस्मरण हो गया तो फिर आप माया के चक्कर में घूमने लगे। समझ में आया? जी स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो सभी नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों ओम नमो नारायण। को से निवेदन है आज का नमो नारायण। पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी।